हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने आईवीएफ करवाया और उससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मुझे 2 बेबी बॉयज़ हुए। तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग आईवीएफ करवाने का सोच रहे हैं उनको ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने आईवीएफ करवाया, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप आईवीएफ में कदम रखने लगे हो तो ये बातें पहले आप जान लो, फिर ही आप आईवीएफ करवाना। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है या फिर अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपके आईवीएफ होगा, तो आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी हो सकती है ना, जहाँ से हो सकती है आप इसकी नॉलेज लीजिए। चाहे आप इसे इंटरनेट से लीजिए, चाहे आप किसी डॉक्टर से मिलके कीजिए, या फिर जिसने, जैसे मैं हूँ, अब मैंने करवाया है, आपके जैसे लिंक में किसी ने करवाया है, उसकी जो बातें होंगी ना वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगी। डॉक्टर की बातें आपके काम आएंगी, लेकिन ये जो जिसने जैसे करवाया होता, अब मैंने करवाया तो मुझे छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, डॉक्टर के पास कई बार कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपसे खुल के बात करते हैं, है ना। अब आप इतने आपका ये प्रोसेस है, आपको पता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अपना पहले तो आप अपनी हेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 1-2 वीडियोस देख लेते हैं या फिर 1-2 बार डॉक्टर से मिल लेते हैं और हम कहते हैं कि चलो जो डॉक्टर करेगा अच्छा करेगा। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर अच्छा नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद आईवीएफ जब आप स्टार्ट कर देते हो उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए, अब एक मुझे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी ट्यूब्स कि खोलने का मैं प्रोसेस करवा रही हूँ पर मैंने आईवीएफ करवाना है। तो डियर, मुझे नहीं पता आप कहाँ से करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो तो उसमें ट्यूब्स का तो रोल है ही नहीं। जो ट्यूब्स ने काम करना है वही तो बाहर लैब में होता है, फिर क्यों ट्यूब का आप टेस्ट करवाते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसकी नॉलेज लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपने कोई आईवीएफ आपने सोच लिया ना करवाने का, इसके लिए आप कौन सा सेंटर चूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर है। जितनी हो सके उस अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाइए, सर्च कीजिए उनके यहाँ से, अगर किसी ने करवाया है तो उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डॉक्टर की रेटिंग बहुत ज़्यादा आजकल मैटर करती है। आजकल तो इतना इजी हो चुका है कि अगर आप गूगल करते हो किसी डॉक्टर के बारे में तो आराम से आपको उसकी रेटिंग मिल जाएगी। और जिसके साथ नहीं अच्छा मतलब बिहेव किया होता डॉक्टर ने, या नहीं इतना अच्छा होता, तो हम तो भी हैं ऐसे, हम तो लिखते हैं कि सबको नॉलेज हो, सबको उसके बारे में पता चले। अब कोई नॉर्मल किसी वेबसाइट से कोई चीज़ ही बाय करते हैं, उसके बारे में भी अच्छे बुरे रिव्यूज़ तो लिखते ही हैं जो हमें अच्छी लगी, है ना। तो हम डॉक्टर के बारे में क्यों ना लिखें। अब जब मैंने सर्च किया मेरे डॉक्टर के बारे में तो हमें मतलब सब पॉजिटिव ही आए, कोई एक आधा था जिसका मैंने नेगेटिव सुना। और एक आपको चीज़ सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि आपको हो सके तो आप वो वाला सेंटर चूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। वहीं पे आपकी लैब हो, वहीं पे आपके अल्ट्रासाउंड हो जाए, वहीं पे आपके ब्लड टेस्ट हो जाए, कि मतलब आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। जैसे अगर आप किसी और सिटी से आके करवा रहे हो, आईवीएफ करवा रहे हो, है ना, तो आप एक ऐसे सेंटर को चुनो ताकि अगर आप किसी सिटी से आए भी हो, अगर आप 2 दिन किसी कि यहाँ ठहरे हो या फिर आप किसी होटल में ठहरे हो, तो आपको एक ही जगह जाना है। ये नहीं है कि आप आईवीएफ ये नहीं है कि आप इंजेक्शंस कहीं और से लगवा रहे हो और ब्लड टेस्ट के लिए आप सैंपल कहीं और जाने दे रहे हो और अल्ट्रासाउंड आपका कहीं और से हो रहा है। यार, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है, मैं मेरे हॉस्पिटल में सब कुछ था, मैं वहीं पे जाती थी तो मेरा पूरा जो दिन था वो ही निकल जाता था। अब अगर आप कहीं दूसरे शहर से आ रहे हो तो आपको तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने ये स्टेप लेना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इससे थोड़ी हटके बात है,
देखिए, अगर आप समझना चाहते हो, अगर आप मुझसे पूछते हो, अगर आपको है कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊं, आप खुद आईवीएफ करवा रहे हो, आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, अब आप अपनी खुद की हेल्थ देखो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको खुद को पता है, कोई आपको ये बात बताएगा नहीं, मैं आपको नहीं बोल सकती, या फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं। हमारे डॉक्टर तो बोल देते थे जिसका वेट ज़्यादा होता था कि बेटा अपना वेट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो या करो। ये चीज़ पहले आप खुद देखो कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश, मैं ये नहीं कहती कि कोई जादू हो जाएगा और आपका वेट 15 दिन में या महीने में हो जाएगा, कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितनी आपकी ज़रूरत हो। उसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेना, ताकि आपके जो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है उसमें आपको हेल्प मिल सके आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके, ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि आजकल नॉर्मल जो पहले गायनी थी, उन्होंने ही अब अपना वहाँ पे ही आईवीएफ स्टार्ट कर दिया कि हम अब आईवीएफ भी करते हैं। आईवीएफ करना किसी भी ऐसे डॉक्टर का काम नहीं है कि कोई भी आईवीएफ कर देगा। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ों के मैं बोल रही हूँ कि सेंटर आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप जब सेंटर ढूंढ रहे हो ना, तो ये बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअल में आईवीएफ की डॉक्टर हैं, आईवीएफ सेंटर है एक्चुअल में। क्या ऐसा तो नहीं है पहले वो एक गायनी थी, अब उन्होंने एक साथ में एक और डॉक्टर बिठा ली है और अपना क्या उसको बोलते हैं, कह रहे हैं कि अब हमारा भी हम यहाँ पे भी आईवीएफ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ की भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं सच में बता रही हूँ आपको, इसमें खुला पैसा लगता है आपका, मतलब खुले पैसे लगते हैं। मैंने 2019 से स्टार्ट किया और 2022 में जाके मेरा रिज़ल्ट आया। मेरे कुछ इतने बड़े बड़े टेस्ट नहीं हुए, ना मेरी कोई लेप्रोस्कोपी हुई, ना मेरी कोई मतलब फालतू के मेरे टेस्ट नहीं हुए। ये सारा खर्चा मेरी दवाइयों का आया, मेरे इंजेक्शन्स का आया। इंजेक्शन्स भी मेरे 2 बार ही लगे, ज़्यादा जो मेरा खर्चा था वो मेरे दवाइयों पे आया। और जैसे मेरी यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती थी, तो 1 साल तो मैं यूट्रस की लाइनिंग बनाने की ही दवाई खाती रही, है ना। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत इन्वेस्ट हुआ मेरा 3 लाख सिर्फ और सिर्फ मेरा आईवीएफ पर ही लग गया। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अलग से मेरा खर्चा गया। पहला मेरा 3 लाख सिर्फ आईवीएफ पे लगा, और इसके बीच मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, मेरी कोई बड़ा टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दवाइयों पे लगा है मेरा। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो सेंटर्स आपको बोल रहे हैं कि हम 50,000 में आईवीएफ कर देंगे या फिर हम 70 में कर देंगे, तो ये सिर्फ उनके सेंटर का खर्चा होता है, डॉक्टर की फ़ीस का खर्चा होता है, उनकी लैब का खर्चा होता है। जो दवाइयाँ हैं वो आपको अलग से खुद से परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो इंजेक्शन्स हैं वो आपको खुद से परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अगर आपको कुछ बताऊँ, हाँ, एक सबसे फिर मतलब सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप बहुत लकी होंगे, वो लोग बहुत लकी हैं जिनका एक बार उनके इंजेक्शन्स लगे, उसी टाइम पे उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और उसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो गए। मैं कहती हूँ कि उनसे लकी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और लेकिन ये अगर 10 बंदे ऐसा करवा रहे हो तो 10 में से 2 का ऐसे होगा, जो 8 हैं उनको वेट करना पड़ता है। हम भी ऐसे ही थे, मेरा 3 साल तक 2.5-3 साल तक मेरा प्रोसेस चला। मैं इतनी लकी नहीं थी। हो सकता है कि आप लकी हो, लेकिन अपने माइंड को प्रिपेयर करना आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप तो अब एक लड़की का तो यही मन होता है, लड़की को होता है चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, उससे अगली बार हो जाएगा। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, उनकी देखो, एक तो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, ऊपर से कैसे खर्चा कर रहे हैं वो भी उसको पता है ना। और ऊपर से अगर लड़की का पॉजिटिव नहीं आया तो फिर वाइफ को भी संभालना। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको आईवीएफ से पहले सोच समझ लेनी चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को ही आईवीएफ करवाना पड़े। मैं इसीलिए आपको बोला कि आप अपनी आईवीएफ का जो सेंटर है या डॉक्टर है वो बड़े ध्यान से चुनना।
क्या पता ऐसा हो ही ना कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत हो, लेकिन डॉक्टर सिर्फ अपने लालच की वजह से, कुछ सेंटर्स होते हैं, मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ ये चीज़, ये होते हैं ऐसे सेंटर्स जहाँ पे सिर्फ पैसों के लालच में ये बोल दिया जाता है कि आपका आईवीएफ होगा, लेकिन उसको ज़रूरत होती नहीं है आईवीएफ की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये आपकी बॉडी है, ये आपके पैसे हैं, ये आपका टाइम है ना। तो ये चीज़ें आपको ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। चीज़ें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में थी, मुझे था कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर मुझे कुछ और भी लगा तो मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे मुझे कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।